आज रात जो आग जलेगी वह सिर्फ लकड़ियों की आग नहीं है। 4 मार्च 2026 की यह रात एक ऐसा खगोलीय चमत्कार लेकर आई है जो शायद हमारे जीवन काल में दोबारा लौट कर ना आए। होली की वह राख जिसे कल सुबह लोग पैरों तले रौंद देंगे, वही राख आज रात आपके घर की तिजोरी को कुबेर के खजाने में बदल सकती है। लेकिन सावधान, अगर आपने राख उठाते समय वह एक भयानक गलती कर दी जिसके बारे में मैं आगे बताने वाला हूं, तो धन आना तो दूर, जो पास है वह भी भस्म हो जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि सदियों से हमारे पूर्वज होलिका दहन के अगले दिन उस राख को अपने माथे पर क्यों लगाते थे? वह सिर्फ एक परंपरा नहीं थी, उसके पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे समय के साथ भुला दिया गया। आज हम उसी रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं। 4 मार्च की यह विशेष होली एक ऐसा महासंयोग बना रही है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर है। इस रात जलाई जाने वाली होलिका की अग्नि में वह शक्ति है जो आपकी दरिद्रता को हमेशा के लिए जलाकर खाक कर सकती है। लेकिन राख लानी कैसे है? क्या बस जाकर मुट्ठी भर राख उठा लेनी है? बिल्कुल नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं तो वह राख सिर्फ धूल है और कुछ नहीं। उसे सिद्ध करने का, उसे जागृत करने का एक अत्यंत गुप्त और प्राचीन तरीका है। जो लोग इस तरीके को नहीं जानते वे राख तो ले आते हैं लेकिन उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता। और जो सबसे बड़ी गलती है वह तो लोग अक्सर अनजाने में कर बैठते हैं। उस गलती के बारे में हम गहराई से बात करेंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको उपाय बताना नहीं है बल्कि आपको किसी भी भयंकर नुकसान से बचाना भी है। प्राचीन काल की एक बहुत ही रहस्यमयी कथा है। एक गांव में रामदास नाम का एक बेहद गरीब व्यक्ति रहता था। उसकी गरीबी का यह आलम था कि कई बार उसे और उसके परिवार को भूखे पेट ही सोना पड़ता था। उसने हर तरह के उपाय किए, दिन रात कड़ी मेहनत की, लेकिन उसकी किस्मत का ताला जैसे जंग खा चुका था। एक दिन उसके गांव में एक रहस्यमयी साधु आए। रामदास ने रोते हुए अपनी सारी व्यथा उन साधु महाराज को सुनाई। साधु ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी दरिद्रता का अंत बहुत करीब है। फाल्गुन पूर्णिमा की रात आने वाली है। उस रात होलिका दहन की रात तुम्हारे जीवन का अंधकार हमेशा के लिए मिटा देगी। साधु ने रामदास को राख उठाने की वह गुप्त विधि बताई जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। रामदास ने ठीक वैसा ही किया। उसने विधि विधान से राख उठाई और अपने घर के उस गुप्त स्थान पर रखी जहां साधु ने बताया था। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन कुछ ही हफ्तों में रामदास के जीवन में ऐसे चमत्कार होने लगे कि गांव वाले हैरान रह गए। उसका छोटा सा व्यापार अचानक से आसमान छूने लगा। जिस रामदास के पास 2 वक्त की रोटी के पैसे नहीं थे, वह कुछ ही सालों में उस पूरे इलाके का सबसे धनवान सेठ बन गया। ये कोई जादुई कहानी नहीं है, ये ऊर्जा और ब्रह्मांड के नियमों का वह विज्ञान है जिसे हम आज के इस आधुनिक समय में भूल चुके हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिर 4 मार्च 2026 की इस होली में ऐसा क्या खास है? ज्योतिष शास्त्र और प्राचीन तंत्र विज्ञान के अनुसार इस बार ग्रहों की वह स्थिति बन रही है जो धन कुबेर को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। गुरु और शुक्र का जो गोचर इस समय चल रहा है वह स्वर्ण आकर्षण योग का निर्माण कर रहा है। जब इस खगोलीय योग में होलिका की पवित्र अग्नि प्रज्वलित होती है तो उस अग्नि की राख में एक अद्भुत चुंबकीय शक्ति आ जाती है। यह चुंबकीय शक्ति लोहे को नहीं बल्कि धन और समृद्धि को अपनी ओर बहुत ही तेजी से खींचती है। तो चलिए अब मैं आपको वह पूरी विधि बताता हूं जिसे आपको इस रात अपनाना है। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि एक भी कदम छूटना नहीं चाहिए। होलिका दहन के समय जब आप वहां जाएं तो अपने मन में कोई भी नकारात्मक विचार न लाएं, कोई क्रोध नहीं, किसी के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं। आपका मन एकदम शांत और पवित्र होना चाहिए।
दहन के समय अग्नि की 3 परिक्रमा करें, परिक्रमा करते समय अपने इष्ट देव का ध्यान करें और मन ही मन अपनी आर्थिक परेशानियों को उस अग्नि में भस्म होने की प्रार्थना करें। जब आप प्रार्थना कर रहे हो तो ऐसा महसूस करें जैसे आपके जीवन की सारी दरिद्रता सच में उस आग की लपटों में जल रही है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, राख को कब और कैसे उठाना है। दहन के तुरंत बाद जब आग पूरी तरह से धधक रही हो तब राख गलती से भी नहीं उठानी है। आपको तब तक इंतजार करना है जब तक कि अग्नि शांत न हो जाए और राख हल्की ठंडी न पड़ जाए। अक्सर लोग अगली सुबह राख लेने जाते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन राख उठाते समय दिशा का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। आपको पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही राख उठानी है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके राख कभी मत उठाइएगा। ये वही सबसे बड़ी गलती है जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। दक्षिण दिशा को पितरों और यम की दिशा माना जाता है। उस तरफ मुख करके उठाई गई राख धन नहीं बल्कि भयानक परेशानियां और दरिद्रता ला सकती है। राख को हमेशा अपने सीधे हाथ से उठाएं। किसी लकड़ी या लोहे के बर्तन का उपयोग बिल्कुल ना करें। अपनी उंगलियों से उस पवित्र राख को स्पर्श करें। राख को एक साफ कागज या एक छोटे से नए लाल कपड़े में सावधानी से बांध लें। अब इसे सीधे अपने घर ले आएं। रास्ते में किसी से भी फालतू बात न करें और पीछे मुड़कर न देखें। आपका पूरा ध्यान उस राख और उसमें छिपी ऊर्जा पर होना चाहिए। जैसे ही आप घर पहुंचे, उस लाल कपड़े में बंधी राख को सीधे अपने घर के एकांत मंदिर में रख दें। अब आपको एक छोटा सा लेकिन बहुत ही शक्तिशाली काम करना है। उस राख के पास एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। दीपक जलाकर हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का गहरा ध्यान करें। उनसे प्रार्थना करें कि हे माता, जिस प्रकार यह होलिका की अग्नि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, उसी प्रकार इस पवित्र राख की ऊर्जा मेरे घर से सारी नकारात्मकता और दरिद्रता को दूर करे। मेरे घर में सुख, शांति और अपार समृद्धि का वास हो। ये प्रार्थना कोई रटा हुआ मंत्र नहीं है, ये आपके दिल से निकली हुई एक पुकार होनी चाहिए। ऊर्जा शब्दों को नहीं, आपकी गहरी भावनाओं को समझती है। अगले दिन सुबह स्नान करने के बाद मंदिर में रखी उस राख को उठाएं। अब इस लाल कपड़े की पोटली को आपको अपने घर की उस जगह पर रखना है जहां आप अपना धन रखते हैं। वह आपकी तिजोरी हो सकती है, आपके व्यापार का गल्ला हो सकता है, या फिर कोई अलमारी जहां आप अपने कीमती सामान सुरक्षित रखते हैं। इसे रखते समय भी मन में पूर्ण विश्वास रखें कि अब आपके जीवन में धन के आगमन के सारे बंद दरवाजे खुलने वाले हैं। यह अचूक उपाय इतना प्रभावशाली है कि जो कोई भी इसे पूरे विश्वास और सही विधि के साथ करता है, उसे इसके परिणाम बहुत जल्द दिखाई देने लगते हैं। आपके सालों से रुके हुए काम अचानक बनने लगेंगे। अचानक धन प्राप्ति के योग बनने लगेंगे। जो पैसा कहीं फंसा हुआ है वो वापस आने लगेगा। व्यापार में अचानक से कई गुना वृद्धि देखने को मिलेगी। ये सब कोई चमत्कार नहीं होगा, बल्कि यह उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सीधा प्रभाव होगा जिसे आपने अपने घर में स्थापित कर लिया है। लेकिन याद रखें, कोई भी उपाय तभी काम करता है जब आप स्वयं भी सच्चे मन से कर्म करते हैं। यह राख आपके लिए अवसर पैदा करेगी, बंद दरवाजे खोलेगी, लेकिन उन दरवाजों से होकर आपको ही गुजरना होगा। मेहनत और ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं है। जब आपकी सच्ची मेहनत के साथ इस पवित्र राख की शक्तिशाली ऊर्जा जुड़ जाएगी तो आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। सफलता आपके कदम चूमेगी और आपका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहेगा। कई बार लोग पूछते हैं कि क्या पुरानी राख को हर साल बदलना पड़ता है? हाँ, बिल्कुल। हर साल होलिका दहन पर
नई राख लाएं और पुरानी राख को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें या किसी पवित्र पेड़ की जड़ में मिट्टी के नीचे दबा दें, उसे कभी भी कूड़े में न फेंके। यह उस पवित्र ऊर्जा का घोर अपमान होगा जिसने पूरे 1 साल तक आपकी रक्षा की है और आपके घर में समृद्धि लाई है। हम सभी प्रहलाद और होलिका की कहानी बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन क्या हम उस कहानी के पीछे छिपे गहरे आध्यात्मिक अर्थ को समझते हैं? होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती, लेकिन जब उसने उस वरदान का उपयोग एक अहंकार और पाप के लिए किया तो वही अग्नि उसके लिए विनाश का कारण बन गई। वहीं दूसरी ओर प्रहलाद का मन एकदम पवित्र था, उनके हृदय में केवल भगवान विष्णु का नाम था, उनका पूर्ण समर्पण था। अग्नि ने उनके उसी समर्पण को पहचाना और उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि अग्नि ऊर्जा का वह पवित्र रूप है जो आपकी नियत को पल भर में पहचान लेती है। जब आप होली की राख लेने जाते हैं तो आप वास्तव में उसी ऊर्जा का एक अंश अपने साथ ले जा रहे होते हैं जिसने सत्य की रक्षा की थी और असत्य का विनाश किया था। जब वह राख आपके घर में आती है तो वह आपके घर के भीतर मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों, बुरी नजर और दुर्भाग्य का उसी तरह विनाश कर देती है जैसे उसने होलिका का किया था। और जब नकारात्मकता खत्म हो जाती है तो सकारात्मकता और समृद्धि के लिए अपने आप ही एक बहुत बड़ी जगह बन जाती है। माता लक्ष्मी केवल उसी स्थान पर वास करती हैं जहां पूर्ण रूप से शुद्धता, शांति और सकारात्मकता होती है। इस उपाय को करते समय एक और बात का विशेष ध्यान रखना है। जब आप राख को लाल कपड़े में बांध रहे हो तो उस कपड़े का बिल्कुल नया होना बहुत जरूरी है। किसी पुराने या पहले से इस्तेमाल किए हुए कपड़े का प्रयोग ना करें। लाल रंग ही क्यों? क्योंकि लाल रंग ऊर्जा, शक्ति और साक्षात माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। लाल रंग उस राख की ऊर्जा को बांध कर रखता है और उसे आपके घर के वातावरण में धीरे धीरे प्रवाहित करता है। कुछ लोग लाल रंग की जगह पीले कपड़े का भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी भगवान विष्णु का प्रिय रंग है, लेकिन धन आकर्षण के लिए लाल रंग सबसे उत्तम और अचूक माना गया है। राख की मात्रा कितनी होनी चाहिए? ये भी एक बहुत ही सामान्य प्रश्न है जो लोगों के मन में बार बार आता है। आपको बहुत सारी राख लाने की जरूरत नहीं है, बस एक चुटकी या एक छोटी चम्मच राख ही काफी है। ऊर्जा मात्रा में नहीं बल्कि आपके अटूट विश्वास में होती है। वह एक चुटकी राख भी पूरे ब्रह्मांड की अपार शक्ति को अपने अंदर समेटे हुए है। बस उसे पूरे आदर और सम्मान के साथ अपने घर लाएं। अक्सर हम जब भी कोई ऐसा उपाय करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं और सबको इसके बारे में बताने लगते हैं। ये एक और ऐसी भयंकर गलती है जो आपके किए कराए पर पानी फेर सकती है। तंत्र और ऊर्जा विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है पूर्ण गुप्तता। आप जो भी ऐसा कार्य कर रहे हैं उसे पूरी तरह से गुप्त रखें। जब आप राख लेकर आ रहे हों या जब आप उसे अपनी तिजोरी में रख रहे हों तो किसी को भी इसके बारे में न बताएं। यहाँ तक कि अपने घर के सदस्यों को भी पहले से इसके बारे में चर्चा करके न बताएं। जब कार्य पूरा हो जाए और आपको इसके शुभ परिणाम मिलने लगे तब भी इसे एक रहस्य ही रहने दें। ऊर्जा जितनी गुप्त रहती है वह उतनी ही अधिक शक्तिशाली होती है। लोगों की नजर या टोक आपकी उस सकारात्मक ऊर्जा को खंडित कर सकती है। ये राख आपके जीवन में धन के प्रवाह को बढ़ा देगी, लेकिन उस धन को संभालना आपकी जिम्मेदारी है। जब आपके पास पैसा आना शुरू हो जाए तो कभी भी अहंकार मत कीजिएगा। अहंकार वह दीमक है जो बड़े से बड़े साम्राज्य को भी अंदर से खोखला कर देता है। अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा हमेशा दान पुण्य में लगाएं, गरीबों की मदद करें, बेजुबान जानवरों को भोजन कराएं। जब आप निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं तो ब्रह्मांड आपको उसका 10 गुना वापस लौटता है। यह राख आपके लिए वह शुरुआती धक्का है जिसकी आपको जरूरत है। उसके बाद आपकी अच्छी नीयत और आपके अच्छे कर्म ही आपके धन की रक्षा करेंगे। तो याद रखिए,
4 मार्च 2026 की वह रात, अपने कैलेंडर पर यह तारीख लिख लीजिए, अपने मोबाइल में रिमाइंडर लगा लीजिए, क्योंकि यह मौका अगर हाथ से निकल गया तो शायद आपको फिर से ऐसा शुभ संयोग पाने के लिए सालों का लंबा इंतजार करना पड़े। ये आपके जीवन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। बस आपको अपने मन से सारे संदेह हमेशा के लिए निकाल देने हैं। पूरे विश्वास के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ इस उपाय को करना है। जब इंसान का विश्वास और ब्रह्मांड की ऊर्जा एक साथ मिलते हैं तो चमत्कार होने से कोई नहीं रोक सकता। यह एक ऐसा विज्ञान है जो कभी असफल नहीं होता। हमेशा ये बात याद रखें कि घर की तिजोरी या वह स्थान जहां आप अपना धन रखते हैं वह भी बहुत ऊर्जावान होना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की तिजोरी हमेशा दक्षिण पश्चिम दिशा में इस तरह रखनी चाहिए कि उसका दरवाजा उत्तर या पूर्व दिशा की ओर खुले। जब आप उस पवित्र राख को एक सही वास्तु वाले स्थान पर रखते हैं तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। उत्तर दिशा को स्वयं कुबेर की दिशा माना जाता है, और जब आप उस दिशा में धन की वृद्धि के लिए यह राख रखते हैं तो धन का आगमन बहुत ही तेज गति से होता है और कभी नहीं रुकता। लेकिन क्या होगा अगर किसी कारणवश आप स्वयं होलिका दहन पर न जा सकें? क्या तब भी आपको यह राख मिल सकती है? इसका उत्तर है हाँ। यदि आप किसी बीमारी या किसी अन्य कारण से स्वयं नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर के किसी ऐसे सदस्य को भेज सकते हैं जिस पर आपको पूरा भरोसा हो, लेकिन उन्हें भी वही सारे नियम मानने होंगे जो मैंने आपको अभी बताए हैं। उन्हें भी उसी शुद्ध मन से, उसी दिशा का ध्यान रखते हुए राख लानी होगी, और जब ये राख घर ले आए तो उसके बाद की सारी पूजा और प्रार्थना आपको स्वयं ही करनी होगी, क्योंकि धन आपको चाहिए। आपकी भावनाएं और आपकी प्रार्थनाएं ही उस राख को आपके लिए काम करने लायक बनाएंगी। ये 4 मार्च की रात आपके लिए एक बिल्कुल नई शुरुआत लेकर आ रही है। पुरानी सारी परेशानियों, असफलताओं और आर्थिक तंगी को उसी होलिका की आग में हमेशा के लिए जल जाने दें। अपने लिए एक नए भविष्य की कल्पना करें, एक ऐसे भविष्य की जहां आपको कभी भी पैसे के लिए किसी का मोहताज न होना पड़े, जहां आप अपने और अपने परिवार के सारे सपने पूरे कर सकें। ये सब संभव है और ये सब आपके हाथ में है। वह राख सिर्फ एक माध्यम है। असली शक्ति आपके भीतर है, आपके उस विश्वास में है जो पहाड़ को भी हिला सकता है।